जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, ये जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, ये इस समय इतना चर्चाओं में है कि आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आखिर कब जम्मू कश्मीर यूटी में माइनिंग का काम शुरू होगा और कब ये चोर बाजारी बंद होगी, क्योंकि जब से माइनिंग बंद है चोर बाजारी लगातार बड़े स्तर पर हो चुकी है और इसका जो खामियाजा है, जो उसका नुकसान है, ये आम जनता को अब काफ़ी ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। और इस पूरे टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रधान जिला सांबा के नरेंद्र प्रताप जी। इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे विषय पर, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस समय जम्मू कश्मीर यूटी है, तो कहीं ना कहीं केंद्र की भी पूरी नज़र जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी पर इस समय जो है वो पूरी है, यानी पूर्ण रूप से है। तो आखिर कब ये माइनिंग शुरू होगी और कब ये चोर बाजारी बंद होगी, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं। तो नरेंद्र जी, मैं आपसे आज इसी टॉपिक पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आम जनता इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और ख़ासतौर पर अगर इस माइनिंग को लेकर बात करें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का भी लाभ जो है वो अब वो परिवार नहीं ले पा रहे हैं। माइनिंग एक तरफ बंद है, एक तरफ लगातार धड़ल्ले से जो वो इलीगल तरीके से माइनिंग चल रही है और दूसरी तरफ कुछ बाहरी राज्यों के जो ठेकेदार यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जो सरकारी रेट्स हैं उनकी भी अवहेलना की है। यानी 2.5 रुपये फुट अगर रखा है रेट तो वो 12 रुपये ले रहे हैं। लोगों को यहाँ पर भी दिक्कत आ रही है, लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स की अवहेलना की जा रही है। लेकिन आखिर गरीब की कब सुनवाई होगी, गरीब तक ये जो मार है ये गरीब कब तक झेलेगा? धन्यवाद ऋषि जी। आज का ये शुरुआत सबसे पहले मैं आज को बताऊंगा कि आज हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि भी है। पहले तो हम उनको श्रद्धांजलि दूंगा मैं उनको, और उनका ही ये कहना था एकात्म मानववाद, यानी कि वो सभी जितने भी हम लोग हैं सृष्टि पे अलग अलग वेशभूषा के, सबको एक पास साथ गरीबी अमीरी को चलाने के अच्छे विश्व और अच्छे भारत का निर्माण करना चाहते थे। आज हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जहाँ तक माइनिंग का सवाल है ऋषि जी, आप भी जानते हैं लगभग 1 साल हो गया है ये प्रोसेस चलता हुआ, और डेढ़ 1 साल से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टेंडरिंग का प्रोसेस हो गया है और मैक्सिमम टेंडर जो है वो बाहरी लोगों ने लिए हुए हैं। डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी ले आने की कोशिश की थी, लेकिन बाहर के जो लोग हैं वो खनन माफिया हैं, वो हमारे डिपार्टमेंट को उस तरीके से चलने नहीं देंगे जैसे वो चाहते हैं। क्योंकि हमेशा जैसे हमारा पड़ोसी प्रदेश है पंजाब, वहाँ पे माइनिंग का एक अंधाधुंध तरीके से उन्होंने धड़ल्ले से काला काम किया हुआ है, वही एक प्रक्रिया वो यहाँ भी करना चाहते हैं। और मैं अपने लोगों को अपने माइनिंग डिपार्टमेंट से ये कहना चाहता हूँ, जो ब्लॉक इन्होंने जहाँ जहाँ अलॉट किए थे, जो भी उनका प्रोसेस था, उनको शुरुआत करानी चाहिए। जो हमारे निर्धारित रेट हैं हम वही चाहेंगे। जैसे हमारे डीसी साहब ने 3 रुपये दिया था, लेकिन हमारा कोलपुर का जो ब्लॉक है वहाँ पे उन्होंने 12 रुपये फुट काटना चाहिए। वो काला बाजारी कभी हम ना होने देंगे, ना चलने देंगे। और हमने पता है कि हमारे जो प्रशासन के पदाधिकारी हैं वो इसमें सक्षम है कि हम लोगों से ठगने भी नहीं देंगे हम अपनी गरीब जनता से। आप ये भी बात सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लोग थे, आज से पहले 1.5 साल पहले जो हमें यहाँ के ट्राली 800 रुपये मिलती थी सांबा में, आज वो 4,000 रुपये मिलेगी। वो कैसे मीटअप कर पाएंगे? ये कहीं ना कहीं ये हमारे प्रशासन के लिए भी एक सवालिया निशान बनेगा। जो टारगेट हमारे 2022 को दिया था वो इस पर पूरा नहीं होता दिखता है। तो मैं अपने प्रशासन से और माननीय एलजी साहब से, जिनसे हमें भरपूर उम्मीदें हैं, क्योंकि वो उनको हम द मैन ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, उनका बहुत पुराना एक्सपीरियंस रहा है ये सारे काम करने के लिए। मैं उनसे मतलब प्रार्थना करूंगा कि वो खुद इस चीज़ को मॉनिटर करें कि ये जो माइनिंग का काला धंधा है जो रुका हुआ है इनकी वजह से, अगर ये नहीं चल सकता तो मैं प्रशासन से ये भी कहूँगा कि वो एनजीटी में जाके या कोर्ट में जाके एक एफिडेविट करें और अपने तौर पर माइनिंग शुरू करें जैसे कि पहले चलती थी। उस पर चेक एंड मेट रखा जाए कि सही तरीके से रेट कटे जाए। जो हमारे ये टिप्पर यूनियंस के, ट्रॉली यूनियंस के लोग, आपने देखा होगा, मैं 2 दिन पहले उनसे मिला था जतवाल में, वो पूरा डेरा डाल के कम से कम 1000 के करीब वो खड़े हो गए हैं। देखिए वो भी लोग परेशान हैं जिन्होंने 50-50 लाख की गाड़ियाँ ली हैं। 29 तारीख को उनको बैंक का फ़ोन आ जाता है कि आपने किस्त जमा करवानी है, काम वो कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास एक इन्होंने नया सिस्टम चला दिया ए फॉर्म वाला, और जो ए फॉर्म जो इन्होंने इशू करने होते हैं, अगर मानो कि 100 करना हो, ये 50 कर देते हैं। उस 50 के पीछे वो कितने दिन काम कर सकते हैं? कहीं ना कहीं ये इस पर सवालिया निशान ये भी आता है कि मिली भगत तो ना हो। मैं ये भी लगता है बिल्कुल, मैं ये भी माननीय एलजी साहब से कहूंगा कि इस पे भी चेक एंड मेट रखें कि अगर जो ब्लॉक खोले हैं उनको पूर्णतः खोलें और जो नहीं खोले हैं उनको टोटली बंद कर दें। और इसी से मैं कहूँगा पुलिस पे हम कहेंगे, पुलिस अपना काम तरीके से करती है, जब उनको ऊपर से ऑर्डर आएगा सख्ती करने का वो तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम उसको पूर्णतः सही तरीके से मॉनिटर नहीं करेंगे, माइनिंग डिपार्टमेंट उसको
एनालाइज नहीं करेगा कि इसको किस तरीके से चलाना है। जैसे मैंने सुना कि कठुआ में उन्होंने कहा जी रास्ता नहीं है, वो नहीं है। अगर रास्ता नहीं था तो वो ब्लॉक खोले क्यों? आप वैसे ही ब्लॉक खोलो जिनमें पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है जिससे काम चल रहा है। आप 4 बटा ब्लॉक खोलो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन वो चलने तो सही तरीके से दो। अगर आप ऐसा सिस्टम रखोगे, एक दिन चलाओगे 2 दिन बंद रखोगे, चोरी बढ़ेगी सर। गरीब लोग हैं, ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले, ये टिप्पर वाले, आम मजदूर, जो आम इंसान जिसने घर का मकान लगाया, जिसकी आगे बरसात में छत डालनी है, काम अधूरा पड़ा है, बरसात का मौसम आ जाएगा, छत नहीं पड़ेगी, कैसे करेंगे वो 4-4 हज़ार की ट्रॉली में? तो मैं माननीय एलजी साहब से ये आग्रह करूंगा कि आप इंटरवीन जब तक नहीं करेंगे ये काला काम नहीं रुकेगा। ये खनन माफिया हमारे गरीब लोगों को लूटने के लिए आए हैं। पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये एफिडेविट दे और डिपार्टमेंट ही ऐसे तरीके से काम करे कि वो अपने हाथ में ये ब्लॉक्स ले ले, ताकि हमारे जो डेवलपमेंट के काम है, कम से कम ये जो हमारे आवास योजना के घर हैं और ये जो पीडब्ल्यूडी के काम चल रहे हैं, कहीं बंकर्स के चल रहे हैं, ये तो चलते रहे सही तरीके से। तो मैं माननीय एलजी साहब से ही आग्रह करूंगा, क्योंकि हमें उन पे ही विश्वास है कि वही काम कर सकते हैं। जहां तक आपने ताल्लुकात किया कि हमारी सरकार तो ऋषि जी आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी में तो हमारी सरकार नहीं है। माननीय एलजी साहब केंद्र में कहा ना नहीं, हाँ, मैं यहाँ की बात का करूंगा। केंद्र में तो हमारी सरकार है और वो जम्मू कश्मीर को उसने दिल से लगा के रखा है, कोई कमी उन्होंने छोड़ी नहीं है। माननीय मोदी जी ने तो एक ही छत के नीचे सारे प्लेटफॉर्म इकट्ठे किए कि डेवलपमेंट, मतलब पुरजोर डेवलपमेंट हो सके। उनका तो ये भी कहना है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने इतना पैसा दिया हुआ, इतनी स्कीम्स चलाई हुई हैं, लेकिन ये जो हमारे लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट यूनियंस के जुड़े हुए हैं, जो कैरेज मटेरियल फ्रेट वाले हैं, जो टिपर्स वाले हैं, ट्रैक्टर वाले हैं, ये भी आत्मनिर्भर में ही काम कर रहे हैं। इनके पीछे भी परिवार खड़े हैं। और मैं कहीं ना कहीं एलजी साहब से कहूँगा कि आप इंटरवीन जब तक नहीं करेंगे ये काम नहीं रुकेगा। हमारे ही डिपार्टमेंट में ब्लैक शीप्स हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसलिए आप कुछ चंद ऐसे ब्लॉक खुद खोल दें जिनको डिपार्टमेंट मॉनिटर करे। और मैं ये भी कहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो हमारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन्हीं में ये आवंटित कर दें। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने ये भी देखा था कि नोटिफिकेशन आई थी कि पंचायतों में भी कुछ ब्लॉक्स दिए हैं। आप पंचायत को एम्पावरमेंट कर दें, कुछ ब्लॉक उनके अंदर खोल दें, ताकि छोटा छोटा काम जो डेवलपमेंट का वो चलता रहे। लेकिन मैं आपसे ये भी जानूंगा, जिस तरह से ये लगातार एक इलीगल तरीके से जो पूरा कारोबार चल रहा है, रात का अंधेरा जैसे ही होता है टिप्पर जो है वो बड़े बड़े चलना शुरू हो जाते हैं। क्या डिपार्टमेंट माइनिंग एंड जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट को नहीं पता कि रात के अंधेरे में ये टिप्पर चलना शुरू हो जाते हैं? क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? फिर ये भी कहा जाता है लोगों द्वारा कि टिप्पर वाले भी अपनी मनमर्जी करते हैं, अलग अलग रेट्स लेते हैं। यानी अगर ये मार पड़ रही है तो एक आम व्यक्ति को पड़ रही है। देखिए ऋषि जी, मैं सबसे पहले आपको ये बात कहूँगा कि जितना भी कसूर है ये सारा माइनिंग लैंड माफिया है जो पीछे बैठा है, ये उसका कसूर है। इसमें डिपार्टमेंट में क्या करेंगे? जैसे आपको कहा 2.5 रुपये 3 रुपये का रेट फिक्स हुआ है। मैंने सुना है कहीं 7 रुपये मांग रहे हैं, कहीं 12 रुपये मांग रहे हैं। जब एक टिप्पर वाला पीछे 12 रुपये या 7 रुपये माइनिंग देके आएगा रात को, तो वो आगे रेट भी उसी तरीके से लेगा, घर से तो वो भी नहीं देगा। इसलिए उनका कसूर कम है। और जहाँ तक चोरी की बात कर रहे हैं, ए फॉर्म्स देते हैं, जहाँ 100 की जरूरत है वहाँ 50 दे देते हैं। उसी ए फार्म के यार्ड में ये चलते रहते हैं। वो भी बेचारे फंसे हुए हैं कि उनको महीने के अंत में जाके बैंकों को किस्तें देनी है, और वही मार हम पर पड़ रही है। आज आके आप सारी कड़ी ढूंढोगे तो उसी माइनिंग माफिया पे आके खड़ी होगी जिसने ये काला धंधा शुरू किया। और फिर से मैं आग्रह करूंगा हमारे माननीय एलजी साहब को कि आप जब तक इंटरवीन नहीं करेंगे ये नहीं रुकेंगे। इन्होंने पंजाब को लूटा है, हरियाणा को लूटा है, अब ये जम्मू को लूटने आए हैं। मैं कहूँगा बार बार कि इसको आप इंटरवीन करो, कोई एफिडेविट दो, कोई ऐसे मैकेनिज्म बनाओ जिसके ये माइनिंग का एक प्रोसेस जो है वो फेयर हो सके और आम बंदे को मार ना पड़े जो महंगाई की पड़ रही है। 1.5 साल हो गया इस माइनिंग को बंद हुए। क्या केंद्र सरकार को नहीं पता है? केंद्र सरकार भी ये कहती है कि हम करप्शन फ्री इंडिया बनाएंगे, लेकिन अगर ब्लैक शीप्स की आप बात कर रहे हैं तो वो तो डिपार्टमेंट में ही है ना। वो डिपार्टमेंट वालों को चाहिए कि सख्ती की जाए। और अगर लगता है कि जिस तरह से एनजीटी ने ये पूरा प्रोसेस बैन किया था, कहीं ना कहीं क्या क्या उन्होंने चीज़ें मद्देनजर रखते हुए बैन किया था, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। छलनी किया गया है, चाहे हमारा बसंतर दरिया हो, तवी नदी हो, लेकिन उसके बाद भी लगातार छलनी किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार को अब ज़रूरत है कि इंटरवेन किया जाए और करप्शन फ्री इंडिया की जो बात उनके द्वारा की जाती है उस लोगों पर वो अमल करें और जो ब्लैक शीप्स हैं उनके ऊपर जो वो कार्रवाई करें? बिल्कुल ऋषि जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो ये मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने बनाया था और एनजीटी के जो दिशा निर्देश थे वो बिल्कुल ठीक थे। जो हमारे ये जो सोर्सेज हैं, वाटर बॉडीज हैं, इनको बिल्कुल छल नहीं किया था। उनको इन्होंने ना सही तरीके से एक आइडेंटिफाई किया कि वहाँ हम वहीं पे माइनिंग करेंगे और एक पैरामीटर्स के तहत करेंगे, यानी कि 1 मीटर के ज़्यादा तो नहीं जाएंगे। वहीं पे खनन किया जाएगा जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मटेरियल अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक था उनको सिस्टम करने में, लेकिन अगर हम वो मैचअप नहीं कर पा रहे, जो पैरामीटर्स है कहीं ना कहीं एनजीटी की जो हम मैचअप नहीं कर रहे हैं, मैं तभी कह रहा हूँ कि सरकार को एक एफिडेविट देना चाहिए और इनको
जो ये टेंडर होगी या तो इनको रद्द कर दें, क्योंकि इनका एक समय सीमा होती है 1 साल, वो इनको पूरी हो गई है। अलॉटमेंट इनको दे नहीं सकते हम, क्योंकि वो पैरामीटर्स हम मेट अप नहीं कर सके, तो इनके टेंडर कैंसिल किए जाए। माननीय एलजी साहब इसको अपनी क़यादत में अंडर ले, अपने सोर्सेज के अंडर ले, और एक मैं कह रहा हूँ ना, एक पेनिट्रेट तरीके से, एक अच्छे तरीके से इसको आइडेंटिफाई करके, अच्छे जो प्रशासन के लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग बुरे हैं, बीच में बहुत अच्छे अफसर हैं, काबिल अफसर भी हैं, जिनको पता है कि आम लोगों को मार पड़ती है और आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को ही लगाएं, जैसे जो हमारे ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, कि वो इसको देखें और ऐसे ब्लॉक्स हर डिस्ट्रिक्ट में खोल दें जो उनकी देख रेख में हो, जहां पुलिस भी मॉनिटर करे, माइनिंग डिपार्टमेंट भी मॉनिटर करे और रेट्स भी चेक एंड मेट होते रहे। तो मैं केंद्रीय सरकार को भी कहूँगा, जो हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी इसको थोड़ा सा देखें, ताकि हम जो हमारे ये लोग सफ़र कर रहे हैं, अब इनको अपनी क़यादत में ले और एलजी साहब से भी बात करें, ताकि हमको ये रिलीफ मिल सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये मत रहा है कि हम विकास के लिए चलेंगे, आम इंसान के लिए चलेंगे, और आम इंसान को हमारे रहते कोई मार ना पड़े, कोई दिक्कत ना है, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हमेशा रहेगा। लेकिन नरेंद्र जी, आप भी तो जानते हैं कि आखिर जिस तरह से एक किस्त निर्धारित की गई थी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 1,60,000 या 66,000 के आसपास की, तो उस 1,66,000 में वो गरीब वो घर की छत डालेगा या फिर वो ट्रैक्टर ट्रॉली मंगाएगा, जिसका आपने भी जिक्र किया कि पहले वो 800,000 रुपये के बीच में आती थी, लेकिन आज वो 3,000-4,000 रुपये में आ रही है। तो आखिर कब जस्टिफाई कर पाएगा आम इंसान अपने आप को? देखिए ऋषि जी, मैंने पहले कहा, दिस इज ऑल ड्यू टू द माइनिंग माफिया। कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसा मिली भगत, देखो ये तो जरूर होता है, ये तो मिली भगत से तो कोई काम हो ही नहीं सकता, हैंड एंड ग्लव्स तो होते ही हैं बीच में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें माननीय एलजी साहब पे पूरा यकीन है, वो एक ईमानदार इंसान है और एक बेहतरीन उनका तजुर्बा रहा है काम करने। वो ऐसे प्रदेश से काम करे, ऐसे काम करे यहाँ पे ये चीज़ें हो चुकी हैं और उन्होंने ख़त्म की हैं, और हमें पूरा अंदेशा है कि वो जम्मू कश्मीर को भी इस करप्शन फ्री बनाएंगे और आम इंसान को उनको उनकी क़यादत में, उनकी सरपरस्ती में खुशी मिलेगी, हमारे प्रदेश में भी तरक्की होगी और आम इंसान खुश होगा। क्या आपको लगता है कि अगर इसी तरह से रहा तो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना संजोया है प्रधानमंत्री जी ने, वो पूरा हो जाएगा? करप्शन फ्री इंडिया का जो सपना संजोया है वो पूरा हो जाएगा अगर इसी तरह से मिलीभगत से काम होते रहे? तो इस तरह से जो ये खनन माफिया काम कर रहा है, देखो कुटाइयाँ और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये बुराइयां हैं, वो हर समाज में रहती हैं और हर जगह रहती हैं, समाज में नहीं, हर एक सिस्टम में भी रहती हैं। लेकिन जिस तरीक़े से मोदी गवर्नमेंट ने काम किया है पिछले दो दशक से हम करते आ रहे हैं, ये चीज़ें कम हुई हैं और मुझे पूरा अंदेशा है यहाँ भी माननीय एलजी साहब देख रहे हैं, ये भी चीज़ें खत्म होगी और आत्मनिर्भर का जो सपना भारत ने और मोदी जी ने देखा वो पूर्णतः पूर्ण होगा ही होगा। ठीक है, हमें थोड़ा सा एक मुश्किल फेज से गुजरना पड़ा, क्योंकि इस पर एक ट्रांसफर आएगी, जब कोई ना कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है, जब तब्दीली आती है, उनमें एक दिक्कत आती है, वो हम भी झेल रहे हैं। लेकिन ये मुझे पता है माननीय मोदी जी ने जो संकल्प लिए हैं इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, वो पूर्णतः पूरे होंगे और भारतीय जनता पार्टी इन पे लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। आपकी पार्टी के आला कार्यकर्ता क्या इस बात को ऊपर हाई कमांड तक पहुंचा चुके हैं, या हम उम्मीद करेंगे ये ऊपर बात पहुंचाई जाएगी और इसका जो हल है वो आने वाले दिनों में ज़रूर होगा और जो आम इंसान है वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से व्यतीत करेगा? देखिए ऋषि जी, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने ये भी बात एलजी साहब से भी की हुई है और टाइम टू टाइम उनकी बात सेंटर से भी होती रहती है। अब 2-3 दिन पहले की बात है कि आप ही को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि 4G चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपने प्रदेश के लिए बिल्कुल उस तरीके से तैयार हैं और हमें अपने प्रदेश की जो परेशानी है उनको हल करने के लिए भी हम प्रदेश केंद्र से और एलजी साहब से समय समय पर बात करते रहते हैं और इसके लिए हमारा जो प्रदेश का जो कार्य प्रणाली है और हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो तत्पर है। यानी हम ये एक लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अच्छे दिन आ सकते हैं इसको लेकर? बिल्कुल जी, मुझे तो बेहतरीन दिन आते नज़र आ रहे हैं। हर चीज़ प्रदेश के लिए अच्छी हो रही है। 4G का मसला था, हमने हल किया, लेकिन कभी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कभी नेशनल इंटरेस्ट जो है पर्सनल इंटरेस्ट से ऊँचे रहते हैं, इसलिए वो बंद था। आज प्रदेश के हित में, लोगों के हित में, युवाओं के हित में खुला है, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये आम जनता से जुड़ा हुआ है। जी, आम जनता के लिए तो खड़े हैं बीजेपी वाले। चलिए, आम जनता के लिए खड़े हैं बीजेपी वाले, ये साफ तौर पर नरेंद्र जी का कहना है और इसलिए हम ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है। और बीजेपी के ये जिला प्रधान है नरेंद्र जी और कहा जाता है कि युवाओं में बड़ी ताकत होती है, तो उम्मीद यही करेंगे कि इनके पार्टी के जो आला कार्यकर्ता हैं रविंद्र रैना जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस बात को ऊपर दोबारा से जो है वो हाईकमांड तक रखेंगे और इसका आने वाले दिनों में हल होगा। क्योंकि जाते जाते मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जब से ये खनन का काम जम्मू कश्मीर यूटी में बंद हुआ
हुआ था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो दिशा निर्देश दिए थे उसके बाद ये बंद किया। लेकिन उसके बाद दरियाओं को, हमारे जो आस्था के साथ जुड़े केंद्र हैं, तवी नदी है, बसंतर दरिया है, देवक नदी है, छलनी किया गया बैन लगने के बाद भी, और इलीगल तरीके से अभी भी जो है वो माइनिंग लगातार जारी है। और अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रात का अंधेरा शुरू होता है तो लगातार छलनी किया जाता है हमारे इन नदी नालों को, दरियाओं को, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो पता चल पा रहा है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है माइनिंग डिपार्टमेंट की। माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो इनको कहता है कि आप काम करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं पूछेगा। शायद यही वजह कि आज तक ये इलीगल तरीके से लगातार ये जो माइनिंग है ये चल रही है और डबल रेट्स पर जो वो काम किया जा रहा है। यानी एक तरफ केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो कि आम जनता के लिए है, उस तक इसका जो फायदा है इस योजना का नहीं मिल पा रहा। वजह यह है कि 1,60,000 से 66,000 तक की जो अमाउंट निर्धारित की है केंद्र सरकार ने, उसमें वो 4,000 रुपये की ट्रैक्टर ट्रॉली मंगाएगा रेत बजरी की, या फिर वो छत डालेगा। ये एक चिंता है। और आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है तो किस तरह से आत्मनिर्भर का ये सपना सच होगा। करप्शन फ्री इंडिया की बात की जाती है, करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर यूटी की बात की जाती है, तो करप्शन तो हमें दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है, कम तो नहीं हो रही। और कहीं ना कहीं जो टिप्पर या डंपर एसोसिएशन वाले जो लोग हैं वो हड़ताल पर तो बैठे हुए हैं, उनका भी ये जायज़ कहना है कि वो 40-40 लाख रुपए की उन्होंने गाड़ियां डाली हैं, किस्त उन्होंने देनी होती है बैंक में वक्त पर, लेकिन उनका भी जो ये काम चल रहा है लगातार डबल रेट्स पर वो लोगों से पैसे लेते हैं मटेरियल डालने के। तो दिक्कत हर एक जगह पर है। इसमें प्रशासन को, एलजी साहब को खुद इंटरवीन करना होगा और ये बात केंद्र सरकार तक पहुंचानी होगी, ताकि या तो इसको सुचारू रूप से चलाया जाए या फिर पूरी तरीके से बैन किया जाए। इलीगल तरीके से जो काम हो रहा है वो भी बंद कर दिया जाए। लेकिन आखिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, गरीब को छत की भी जरूरत होती है। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही केंद्र सरकार को इस पे इंटरवेन करने की जरूरत है और उस मसले को हल करने की जरूरत है। नहीं तो इलीगल तरीके से काम चलते जाएंगे और करप्शन जो लगातार बड़े स्तर पर है ये आगे भी बढ़ती जाएगी। लेकिन ये कि इस समय नीड ऑफ द आवर कह सकते हैं कि इस मुद्दे पर बात करना काफी ज्यादा जरूरी था। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड जानने की कोशिश की कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है। तो कहना तो यही है कि ऊपर तक बात की जा रही है, लेकिन अब देखना यह है कि आखिर कब ये माइनिंग शुरू होती है और कब ये चोर बाजारी बंद होती है, जो कि लगातार एक बड़े स्तर पर पहुंच गई है और आम जनता इसमें लगातार पिसती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।